री इनकारनेटेड एज अ सोर्ड एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड डंजन में चली जाती है सभी गोब्लिन्स को अकेले हराने। वहीं द्रोण भी सभी गोब्लिन्स को अपनी स्किल से हरा रहा होता है और हंसकर कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को मना किया था, लेकिन वो लड़की मेरी बात को नहीं मानते हुए आगे चली गई। वहीं वो ड्वार्फ कहने लगता है कि हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो वो लड़की अकेले ही सारी लूट ले लेगी। जिसके बाद हमें सोर्ड को दिखाया जाता है जो कि फ्रेंड से कहता है कि पिछली बार की तरह अपने आप को ज्यादा थकाना मत। तो फ्रेंड कहती है हाँ मुझे पता है, मैं बिना ओवरडूइंग किए इस डंजन को क्लियर कर दूंगी। ये सुनकर सोर्ड कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये काम काफी आसान है। सोर्ड कहने लगता है अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी गया तो हम टेलीपोर्टेशन फेदर का यूज कर लेंगे इस डंजन से बाहर निकलने के लिए। जिस पर फ्रेंड भी कहती है हाँ मुझसे जितना दूर हो सकेगा मैं उतना दूर जाऊंगी। जिसके बाद उनके सामने काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। ये देखकर सोर्ड अपनी पैरेलल थॉट की स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि हम लोग उन्हीं गोब्लिन से क्रिस्टल लेंगे जिससे हमें यूजफुल स्किल मिलेगी। वो फ्रेंड से कहते हैं कि बाकी के गोब्लिन्स को मार दो या फिर बाकी लोगों के लिए छोड़ देना। जिसके बाद वो लोग गोब्लिन से लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं। सोर्ड फ्रेंड को बताने लगता है कि इन सब गोब्लिन्स के तुम क्रिस्टल ले सकती हो। तो फ्रेंड उन गोब्लिन्स को मार के उनके अंदर का क्रिस्टल ले लेती है और अब सोर्ड थोड़ा लेवल अप हो जाता है और वो कहने लगता है कि अगर हम लोग गोब्लिन्स की बॉडी को बिना क्रिस्टल के यहीं पर छोड़ देंगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए हम इन्हें अपने डायमेंशनल स्टोरेज में इनकी बॉडी को डाल देते हैं। और अब धीरे धीरे सोर्ड फ्रेंड को बताने लगता है कि इस गोब्लिन्स में से तुम क्रिस्टल निकाल सकती हो और इनको इग्नोर कर सकती हो। तो फ्रेंड ऐसा ही करती है और काफी गोब्लिन्स को मार देती है। जिसके बाद सोर्ड फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम्हारा क्रिस्टल को ऑब्टेन करने वाली स्किल बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड कहती है हाँ गोब्लिन से लड़ने में मैं थोड़ी यूज्ड टू तो हो चुकी हूँ। तो सोर्ड फ्रेंड की तारीफ करता है। ये सुनकर फ्रेंड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके टीचर ने उसे प्रेस किया। वहीं पर गोब्लिन दोबारा से सामने आ जाते हैं। तो फ्रेंड सिर्फ उन्हीं गोब्लिन्स को मारती है जिनके अंदर का क्रिस्टल थोड़ा यूजफुल है और बाकी को इग्नोर कर देती है। जिसके वो लोग देखते हैं कि उनके सामने वो गोब्लिन्स आ जाते हैं जिनका उन लोगों ने क्रिस्टल छोड़ दिया था और वो काफी ज्यादा होते हैं। उन लोगों से लड़ने के लिए सोर्ड अपनी डबल चैंट का स्किल का यूज करता है और एक ही साथ 2 एडवांस मैजिक का यूज करके उन सभी गोब्लिन्स को हरा देता है। वहीं सोर्ड ये देखकर कहने लगती है कि तुम्हारा पैरेलल थॉट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पर सोर्ड भी कहते हैं हाँ मेरा पैरेलल थॉट धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जा रहा है। और अब वो मन में कहने लगता है कि उसने यही स्किल एक बार फ्रेंड को भी करवाई थी, लेकिन फ्रेंड के सर में काफी ज्यादा दर्द हो गया था और वो इस स्किल को नहीं कर पाई। सोर्ड सोचने लगता है कि उसके जैसे इनऑर्गेनिक मैटर ही इस स्किल को बिना किसी नुकसान के यूज कर सकते हैं। जिसके वो लोग डंजन के और अंदर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है। ये देखकर वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई एक और फ्लोर है और ये डंजन तो काफी ज्यादा डीप होता जा रहा है। वही सोर्ड कहते हैं शायद से इस डंजन का बॉस यहाँ हमें नीचे मिलेगा। जिसके बाद अपनी स्किल डिटेक्शन का यूज करके 2 हॉगगॉब्लिन्स को ढूंढ लेता है। तो फ्रेंड भी उनके पास चली जाती है और वो हॉगगॉब्लिन्स फ्रेंड से डरकर भाग जाते हैं। वहीं सोर्ड कहता है कि अब ये हॉगगॉब्लिन्स हमें किंग और क्वीन का रास्ता बताएंगे कि आखिरकार वो है कहाँ। जिसके बाद वो लोग उनका पीछा कर अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड को किसी चीज आवाज आने लगती है तो सोर्ड कहते हैं कि क्या हम लोग उनसे अब लड़ने वाले हैं। जिस पर फ्रेंड कहती है हाँ शायद से हम लोग डंजन मास्टर से अब लड़ने वाले हैं। जिसके बाद हमें द्रोण और एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो कि गोब्लिन से लड़ रहे होते हैं। सभी एडवेंचरर द्रोण की तारीफ कर रहे होते हैं। वही ड्वार्फ कहने लगता है कि फ्रेंड ने ही ज्यादातर गोब्लिन्स को हरा दिया। वहीं द्रोण कहता है कि एक गोब्लिन स्टैम्पीड के लिए यहाँ पर गोब्लिन्स की जो बॉडी है वो काफी कम पड़ी हुई है। तो वो ड्वार्फ द्रोण से कहता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। जिस पर द्रोण कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भले वो यंग दिखती हो लेकिन उसकी स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड आर्ट लेवल 7 की है और इसलिए उसका लेवल एक एडवांस एक्सपर्ट जितना ही है। वो ड्वार्फ कहते हैं अब समझ आया, आखिरकार वो हॉगगॉब्लिन्स फ्रेंड के सामने जीत क्यों नहीं पा रहे। तो द्रोण कहते हैं चाहे कुछ भी हो आखिर में तो वो एक बच्ची ही है ना, अगर उसका हल्का सा भी ध्यान भटका तो वो काफी बड़े मुसीबत में आ सकती है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी, उसके पास पहुंचना होगा। वही सोर्ड देखते हैं कि जमीन पर काफी गोब्लिन्स है और उनके बीच में ही गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन भी है और इनका ऑरा काफी पावरफुल है। जिस पर फ्रेंड कहते हैं तो ये है गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन। तभी सभी गोब्लिन्स आकर गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन को घेर लेते हैं। ये देखकर सोर्ड कहता है कि ऐसा मेरे साथ मारू प्लेन में भी हुआ था। जब भी गोब्लिन्स को कोई इंट्रूडर सेंस होते हैं तो वो अपने किंग के चारों ओर आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो फ्रेंड सोर्ड से कहती है कि क्या मैं उनके ऊपर हमला कर दूं। जिस पर सोर्ड कहता है नहीं, ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक हैं, हमें सावधानी के साथ काम करना होगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन के लिए उनके ऊपर मैजिक फेंकूंगा और तुम उसी मौके का यूज करके किंग और क्वीन को मार देना। ये सुनकर फ्रेंड कहती है ठीक है और अब सोर्ड डबल चैंट का यूज करके अपने फायर का अटैक उन सभी गोब्लिन्स के ऊपर कर देता है। जिसके बाद धुआं हटता है तो फ्रेंड को पता लगता है कि उस अटैक की वजह से किंग और क्वीन दोनों ही पहले मर चुके हैं। जिसके से फ्रेंड दुखी होकर सोर्ड से कहती है तुम काफी ज्यादा मीन हो, मुझे गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन से लड़ना था। तो सोर्ड फ्रेंड से माफी मांगता है और उसे कहता है कि बाकी गोब्लिन्स कहाँ गए। जिस पर फ्रेंड बताती है कि सारे गोब्लिन भाग गए और अब वो लोग आगे जाने लगते हैं।
फ्रेंड सोर्ड से कहती है कि क्या इसका मतलब हमने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया। इस पर सोर्ड कहते हैं मुझे शक हो रहा है, अगर वो लोग डंजन मास्टर थे तो हमें कोई सिग्नल तो मिलना चाहिए था। जिसके बाद वो एक काफी बड़े गेट के पास आ जाती है। फ्रेंड ये देखकर कहती है कि डंजन तो और भी ज्यादा डीप होता चाह रहा है। वहीं सोर्ड कहता है कि लगता है किंग और क्वीन में से कोई भी डंजन मास्टर नहीं था, लगता है कोई और ही डंजन मास्टर है। जिसके बाद वो लोग गेट के अंदर आ जाते हैं तो सोर्ड गाना गाने लगती है और कहती है मैं ही डंजन मास्टर को मारूंगी। ये देखकर सोर्ड कहता है कि कम से कम अब फ्रेंड और ज्यादा दुखी तो नहीं है। तभी अचानक से वो गेट बंद हो जाता है तो सोर्ड फ्रेंड को सतर्क रहने के लिए कहता है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे बग्स आ जाते हैं जो कि काफी बड़े बड़े लेडी बग होते हैं और वो काफी ज्यादा होते हैं। तो सोर्ड अप्रेजल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि ये सारे बीटल तो आर्मी बीटल है और इनका लेवल काफी ज्यादा कम है। तो फ्रेंड से कहते हैं कि अगर हम लोग इनको मारेंगे तो हमें काफी ज्यादा क्रिस्टल मिलेगा। तो फ्रेंड कहते हैं ठीक है, मैं इन सभी लोगों को हरा दूंगी। जिसके बाद सोर्ड अपने टेलीकिनेसिस का यूज करके उन लेडी बग्स को रोक लेता है और अब फ्रेंड अब सभी बीटल्स को मारने लगती है। ये देखकर सोर्ड कहता है कि ये तो एक बोनस लेवल की तरह है, हमें काफी क्रिस्टल मिल रहे हैं। जिसके आधा घंटा बीत जाता है। काफी सारे बीटल्स को मारने के बाद भी काफी सारे बीटल्स रह जाते हैं। सोर्ड देखता है कि बीटल्स तो एक मैजिक सर्कल में से लगातार निकलते जा रहे हैं। जिसके बाद उन्हें बीटल का लीडर मिल जाता है जो कि इन सभी लोगों को स्पॉन करे जा रहा था। तो सोर्ड अपने एक्सप्लोजन का यूज करके बाकी बचे हुए बीटल्स को मार देते हैं। जिसके बाद वो धुएं से निकलकर उस बीटल के लीडर के ऊपर हमला करके उसके क्रिस्टल को ले लेते हैं। और अब सोर्ड फ्रेंड को बताता है कि हमने काफी क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए हैं और फ्रेंड का लेवल भी लेवल 17 हो जाता है और साथ ही साथ उन्हें न्यू स्किल भी मिल जाती है और उन्हें उस बीटल लीडर की कीन समन वाली स्किल भी मिल जाती है। जिसके बाद उन्हें एक और दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे में से काफी खतरनाक पावर फ्रेंड को सेंस होने लगती है। सोर्ड फ्रेंड से कहता है कि अंदर काफी खतरनाक सा एक मॉन्स्टर है जिसका माना काफी ज्यादा है। जिस पर फ्रेंड कहती है कि जब तक मैं अपने टीचर के साथ हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सोर्ड कहता है वो तो ठीक है, लेकिन जो इस दरवाजे के पीछे है वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। तो सोर्ड फ्रेंड को तैयार कर देता है और उसको काफी अलग अलग बूस्ट देने लगता है, जैसे कि सेंसे शार्प और रिफ्लेक्स, और साथ ही उसको लास्ट में हील भी कर देता है। तो फ्रेंड सोर्ड से कहती है कि तुम्हारा माना खत्म नहीं हो जाएगा। जिस पर सोर्ड कहते हैं चिंता मत करो, आर्मी बीटल से लड़ने के बाद मुझे काफी माना मिल गया था। जिसके बाद सोर्ड फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल पाई तो मैं तुम्हारे लिए काफी बेस्ट डिश बनाऊंगा जिसका नाम करी है। ये सुनने के बाद फ्रेंड के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहने लगती है सुनने में काफी अच्छी टेस्टी डिश लगती है और अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं नहीं मरूंगी। जिसके बाद वो लोग गेट खोलकर अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर जो कि हवा में उड़ रहा होता है और वो फ्रेंड का डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में वेलकम करता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नेल गिल्ड मास्टर क्लिम्ट से बातें कर रही होती है और उसे पूछती है कि क्या दोनादोन और फ्रेंड डंजन को क्लियर कर पाएंगे और क्या वो सेफ रहेंगे। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो डंजन अभी अभी बना है तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतने पावरफुल मॉन्स्टर होंगे जिनसे उन्हें खतरा है, और जब तक कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे तब तक वो लोग ठीक रहेंगे। वहीं नेल फ्रेंड की अभी भी चिंता कर रही होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एडवेंचरर और दोनाद्रन उस गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो गेट उनसे नहीं खुल रहा होता है। वहीं गेट के अंदर हमें पता लगता है कि जो खतरनाक सा प्रेजेंस आ रहा था माना का, वो इसी मॉन्स्टर में से आ रहा था। सोर्ड कहने लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है, क्या यही डंजन मास्टर है। तो सोर्ड उसके ऊपर अप्रेजल का यूज करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर का लेवल और स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसके पास ऐसी ऐसी स्किल होती है जो कि सोर्ड ने आज तक नहीं देखी। वो देखता है कि ये तो एक ग्रेटर डीमन है। जिसके बाद सोर्ड फ्रेंड को बताने लगता है कि रैंडन के मुताबिक ग्रेटर डीमन का थ्रेट लेवल बी का होता है और ये डीमन इतना खतरनाक है कि ये पूरे नेशन को एक ही बारी में तबाह कर सकता है। जिसके बाद वो ग्रेटर डीमन हंसने लगता है और फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। तो फ्रेंड कहते हैं नहीं तो डीमन फ्रेंड से कहता है दिखने में तो तुम काफी कमजोर लग रही हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पर इजी रहूंगा, और अगर तुम इतना दूर यहाँ तक आ पाई हो तो इसका मतलब तो तुम्हारे अंदर काफी अच्छे स्किल होंगे। ये सुनकर फ्रेंड कहती है तुमने सही कहा, मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर डीमन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा करेज है। तभी वहाँ पर डंजन मास्टर आ जाता है और वो डीमन से कहने लगता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, इस लड़की को जल्दी से खत्म करो। सोर्ड डंजन मास्टर को देखकर कहता है कि क्या ये डंजन मास्टर है, लेकिन इसके तो स्टैट काफी ज्यादा कमजोर है। वहीं फ्रेंड डंजन के कोर को देखती है जो कि डंजन मास्टर की साइड में होती है। डंजन मास्टर दोबारा से डीमन को कहता है कि जल्दी से लड़की को मारो। वहीं पर डीमन कहता है कि मैं अपने आप इसको संभाल लूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं सोर्ड देखकर हैरान होता है कि आखिरकार ये कमजोर सा गोब्लिन एक बी रैंक के मॉन्स्टर को कमांड कैसे दे रहा है। डंजन मास्टर गुस्सा होकर फ्रेंड से कहता है बेक ऑफ ह्यूमन, क्या सोच के तुमने मेरे गोब्लिन एम्पायर के लोगों को मारा, और अब तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्लान को दोबारा बनाना होगा ताकि मैं इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकूं। जिसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें मारना है और एक और किंग को समन कर देना है, और जब तक मेरे पास ये डंजन कोर है मैं तब तक कितने सारे मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ। तभी अचानक से वो ग्रेटर डीमन डंजन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम एक यूजलेस मास्टर हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं अपनी मर्जी
मर्जी से लड़ता हूँ। ये देखकर सोर्ड समझ आता है कि डीमन के पास एक ऐसी स्किल है जो कि कंट्रोल को नलीफाई कर देती है। और अब डीमन तलवार निकाल कर कहता है कि चलो शुरू किया जाए। तब सोर्ड भी अपने अटैक को 500 MP से बढ़ा लेता है, जिसके बाद डीमन फ्रैन के ऊपर हमला करती है, लेकिन फ्रैन उसको रोक लेती है। ये देखकर डीमन कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छी सोर्ड है, ये मेरी सोर्ड के आगे टिक पा रही है। वहीं सोर्ड भी उस डीमन की सोर्ड की तरफ देखता है, जिसका स्टैट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। सोर्ड कहने लगता है कि अच्छा है मैंने अपने अटैक को 500 MP पर कर लिया था, नहीं तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। जिसके वो लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं तो डीमन अपनी सोर्ड को दूर फेंक देता है। तो फ्रैन को लगता है कि यही मौका है इसके ऊपर हमला करने का, तो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। तभी सोर्ड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैन रुकती नहीं है। तभी अचानक से डीमन अपनी सोर्ड को वापस बुला लेता है और वो फ्रैन के ऊपर हमला करता है और फ्रैन दूर जाकर गिरती है। सोर्ड बताता है कि इसने जानबूझकर अपने आप को खुला छोड़ दिया था ताकि हम लोग इसके ऊपर अटैक करें, ये काफी ज्यादा चालाक है। डीमन कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरे से अच्छी मास्टरी है सोर्ड की स्किल के अंदर, जिसका तो वहां से गायब हो जाता है और वो अचानक से फ्रैन के पीछे आके फ्रैन के हाथ को काट देता है। तो फ्रैन काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर सोर्ड एक फायर की वॉल बना लेता है ताकि वो डीमन को दूर रख सके और जल्दी से अपनी ग्रेटर हीलिंग का यूज करके फ्रैन के हाथों को वापस से जोड़ देता है। वहीं पर डीमन ये देखकर कहता है तो तुम एडवांस रिकवरी मैजिक भी यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। फ्रैन काफी ज्यादा डर जाती है तो सोर्ड से कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने अटैक ही तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट पर किया था, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाई। और फ्रैन कहते कि वो इस बार ध्यान रखेगी, जिसका वो डीमन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन तुम अपने आप को डिफेंड करने में काफी ज्यादा अच्छी हो। ऐसा बोलकर वो दोबारा से गायब होकर फ्रैन के पीछे आ जाता है, लेकिन फ्रैन उसके अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद वो डीमन दोबारा से इसी अटैक को करने लगता है। वो गायब होकर दोबारा से आने लगता है। वहीं सोर्ड सोचने लगते हैं कि क्या ये टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं। सोर्ड देखते हैं कि उस डीमन का माना एयर में से नहीं आ रहा है बल्कि ग्राउंड में से आ रहा है। तो सोर्ड समझ जाता है कि आखिरकार सिस्टम क्या है। तो सोर्ड फ्रैन को बताता है कि वो डीमन तुम्हारी शैडो में से निकल रहे हैं, जिसके बाद ऐसा ही होता है। वो डीमन फ्रैन की शैडो में से निकलने वाले होता है, लेकिन फ्रैन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एक ही साथ वाइब्रेशन फैंग और पॉइजन फैंग का हमला करती है उस डीमन के ऊपर। वो डीमन को वो अटैक लग जाता है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो हंस के कहने लगता है अब ये लो, और जिसके बाद वो अपना डार्क मैजिक डार्कनेस ब्लास्टर का फ्रैन के पर हमला करता है। फ्रैन भी उस अटैक को मुश्किल से रोक पा रही होती है। ये देखकर डीमन कहता है कि तुमने मेरा अटैक को भी रोक लिया और साथ साथ मुझे पॉइजन भी कर दिया, मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन आखिरकार तुम काफी कमजोरी हो। ऐसा बोलकर वो खुद की चोट को हील कर लेता है। वहीं सोर्ड और फ्रैन कहने लगते हैं हमारा अटैक काम नहीं किया, हमने तो एक साथ इतना खतरनाक अटैक किया था, लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फ्रैन सोर्ड से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सोर्ड कहता है कि सच बताऊं तो यहाँ का माहौल मुझे सही नहीं लग रहा है, हमें टेलीपोर्टेशन फेदर का यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए जब तक हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वहीं फ्रैन कहती है नहीं, मुझे जीतना है। ऐसा बोलकर वो डीमन के ऊपर हमला करके कहती है कि मुझे आपके हाथ की करी खानी है और इसलिए मुझे जीतना होगा। ऐसा बोलने के बाद फ्रैन उस डीमन को थोड़ी सी चोट पहुंचा देती है। डीमन को भी गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैन के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन फ्रैन हर अटैक को डॉज कर लेती है और डिफेंड करती रहती है। और अब डीमन खड़ा होता है और वो फ्रैन से कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीड और स्वॉर्ड स्किल मेरे से ज्यादा बेहतर है, जिसको मैं काफी ज्यादा एक्नॉलेज करता हूँ, और इसी वजह से मैं तुमसे तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल ले लूंगा। ऐसा बोलकर डीमन अपने डार्क मैजिक को यूज करता है। स्वॉर्ड फ्रैन को सतर्क रखने के लिए कहता है, लेकिन एक अजीब सी चीज आकर फ्रैन को लगती है। तभी सोर्ड कहते कि मुझे माना सेंस हुआ, आखिरकार अभी अभी हुआ क्या है। फ्रैन बोलते कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या। वहीं वो डीमन कहने लगता है कि ये मेरी एक्स्ट्रा स्किल है, स्किल टेकर। इस स्किल से मैं अपने अपोनेंट की जो चाहे स्किल चुरा सकता हूँ और उसे अपना बना सकता हूँ। वो डीमन काफी खतरनाक मुंह बनाकर फ्रैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल ले ली है और इसका मतलब है कि तुमने मुझसे लड़ने की एबिलिटी खो दी है। अब सिर्फ तुम्हारी मौत ही तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारी डेथ तुम्हारा वेट कर रही है। और इसी के साथ होता था ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो जोर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।